बच्चों नोट्स, मैं वापस से याद दिलाना चाहूँगा आपको स्टैंडिंग वेव पैटर्न की, जहाँ पे हमने पॉइंट्स मार्क कर रखे थे कैपिटल ए और कैपिटल एन से। कैपिटल एन उन पॉइंट्स की पोजीशन थी जो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे थे, यानी उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जीरो था। सो वी कैन से दैट इन स्टैंडिंग वेव द पॉइंट्स एट विच एम्पलीट्यूड इज जीरो आर कॉल्ड नोड्स एंड represented by कैपिटल एन। एक बार फिर से आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे कि जिन पॉइंट्स को हमने कैपिटल एन से मार्क कर रखा है वहाँ पे बिल्कुल भी कोई वाइब्रेशन नहीं है। वो पॉइंट एकदम मानो ऐसा लग रहा है कि फिक्स हो चुके हैं। ये देखिए, ये सभी नोड्स हैं। स्टैंडिंग वेव में ये सभी पोजीशंस पे हम मानेंगे कि यहाँ पे नोड्स बने हुए हैं। अच्छा, यह तभी हो सकता है जब 2a साइन के एक्स यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन यहाँ पे ज़ीरो हो। तो चलिए इनकी लोकेशन फाइंड आउट करते हैं। अब ए तो ज़ीरो है नहीं क्योंकि वो इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड था, तो मतलब साइन के एक्स ज़ीरो होगा। एंड इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन के एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, पाई, 2 पाई, और इन जनरल टर्म्स व्हेन इट इज़ मल्टीपल ऑफ पाई। सो अगर हम एक्स के लिए सॉल्व करें, एक्स यानी कि पोजीशन इन स्ट्रिंग, तो वो हमें पोजीशंस मिलती हैं 0, पाई बाई के, 2 पाई बाई के एंड इन जनरल n पाई बाई के। लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई बाई के होता है, तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें अगर, तो x इज इक्वल टू n लैम्डा बाय 2 वेयर n इज एन इंटीजर। इन पोजीशंस पे हमें नोड्स प्राप्त होती हैं। सो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। आप देख सकते हैं हाफ लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट वेव, तो वेवलेंथ के हाफ जितना डिस्टेंस हमेशा दो नोड्स या दो एंटी नोड्स के बीच होता है। अभी एंटी नोड्स का कैलकुलेशन हम आगे करने वाले हैं। तो बच्चों ध्यान रहे, किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो लैम्डा बाय 2 होती है। इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द वेवलेंथ। अब बात करते हैं एंटी नोड्स की। हमने वेव पैटर्न में कुछ रीजन्स आइडेंटिफाई किए थे जिन पर पॉइंट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं। इन स्टैंडिंग वेव्स द पॉइंट्स एट विच द एम्पलीट्यूड इज लार्जेस्ट आर कॉल्ड एंटी नोड्स एंड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। आप देखें यहाँ पे दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में जो पॉइंट है कैपिटल ए से मार्क किया हुआ है, यहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल शो कर रहे हैं। बच्चों यही पॉइंट्स हम एंटी नोड्स के रूप में पहचानते हैं। अब अगर इनके लिए कैलकुलेशन करें, यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2a के बराबर हो सकता है। इसका मतलब यह है मॉड ऑफ साइन के एक्स इज इक्वल टू 1 के बराबर होना चाहिए। सो ये वैल्यूज तभी पॉसिबल हैं व्हेन के एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 और इन जनरल n प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाय पाई। तो अगर हम सॉल्व करें तो हमें मिलेंगी लोकेशंस पाई अपॉन 2k, 3 पाई अपॉन 2k, n प्लस हाफ इंटू पाई बाई के। एन के हमें पता है प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाय लैम्डा। तो इन जनरल जब हम सॉल्व करते हैं हमें ये लोकेशंस मिलती हैं x इज इक्वल टू n प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा बाय 2। बच्चों ध्यान रहे, नोड्स के लिए लोकेशन मिलती हैं हमें x इज इक्वल टू n लैम्डा बाय 2 और एंटी नोड्स के लिए लोकेशन मिलती हैं n प्लस हाफ इंटू लैम्डा बाय 2। अगेन यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें n की वैल्यू 0 और 1 रख के देखें तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स भी लैम्डा बाय 2 निकल कर आता है। तो अगर ऐसा है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स एंड डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स दोनों ही लैम्डा बाय 2 है, तो सिमेट्री से हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड एंटी नोड इन इट्स नेबरहुड इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4। मैं दो एंटी नोड और नोड्स के बीच के डिस्टेंस की बात कर रहा हूं बच्चों। आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ये लैम्डा बाय 4 के बराबर होना चाहिए।
नॉर्मल मोड्स। अब बच्चों हम बात करेंगे उन फ्रीक्वेंसीज़ की जहाँ पे आपको अलग अलग तरीके की स्टैंडिंग वेव्स मिलती हैं। कुछ आपके वेव्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, कुछ ओवरटोन्स होते हैं। ओवरटोन्स मतलब कि आपको डिफरेंट सेट ऑफ नोट्स एंड एंटी नोट्स मिलता है एट सम हायर फ्रीक्वेंसीज। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो होती है आपकी, जिसको अपन फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं, वो आपकी स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। सो इन स्टैंडिंग वेव्स द सिस्टम कैन नॉट ऑसिलेट विथ एनी आर्बिट्री फ्रीक्वेंसी but it is characterized by a set of natural frequencies or normal modes of oscillation। मतलब ऐसे किसी रैंडम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू के लिए आपको स्टैंडिंग वेव ऑसिलेशन नहीं मिलेगा। ये कुछ एक सेट पैटर्न ऑफ फ्रीक्वेंसीज, एक सेट वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे ही आपको नॉर्मल मोड्स ऑफ ऑसिलेशन मिलते हैं। आइए जानें कि किस तरीके से इन्हें निकाला जाए। So now we will find these normal modes for standing waves in different condition of strings and air columns। हम दोनों की ही बात करेंगे बच्चों, स्ट्रिंग्स की भी और एयर कॉलम्स की भी।